Students, in this video we are going to study selection process in the chapter staffing. Selection, in the previous topics we have studied the recruitment as an element of staffing process. Now after recruitment, the next element is selection. In the recruitment process, what the managers have done, they invited applications from the prospective employees. जिनको सेलेक्ट करना है उनसे एप्लीकेशंस इनवाइट की एंड मोर एप्लीकेशंस वर इनवाइटेड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. वहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं था. एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन दे आर गेटिंग, दे आर एक्सेप्टिंग. तो जो भी एप्लीकेशन उन्हें मिल रही थी दैट दे वर एक्सेप्टिंग. बट नाउ आउट ऑफ दोज एप्लीकेशंस वो सेलेक्ट करेंगे बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, who is suitable, who is having all the qualifications and experiences as per the requirement of job. That is called selection process. जितने भी applications आ गए हैं, for example they need 5 accountants, तो 5 accountants के लिए जितनी भी applications आई हैं उनमें से best 5 को select करना, that process is called selection process. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये selection होता कैसे है और इसमें हर एक स्टेज पर हम एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करते जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट स्टेप, सो दैट वी कैन रीच टू द बेस्ट कैंडिडेट. तो इसमें रिजेक्शंस ज़्यादा होते हैं, एक्सेप्टेंस कम होता है. दैट्स वाई सिलेक्शन इज़ कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस. तो सिलेक्शन क्या है? इट इज़ द चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम द आउटसाइड the most suitable person for the current position or for the future position. अभी पोजीशन खाली है या फ्यूचर में खाली होगी, उन वेकेंट पोजीशंस के लिए या तो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनल सोर्सेज से या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसेस. और इसमें क्योंकि रिजेक्शंस ज़्यादा हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रोसेस. अब क्यों है ये नेगेटिव प्रोसेस आप इस पिक्चर से देख सकते हो. और इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं. रिक्रूटमेंट के बाद जो भी एप्लीकेशंस कलेक्ट हुई हैं फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज, उनकी सबसे पहले होगी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग अगर ओके है तो वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. देन दे विल गो टू द सिलेक्शन टेस्ट. नहीं है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी. सिलेक्शन टेस्ट अगर ओके है देन दे विल गो फॉर द इंटरव्यू. नहीं है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट. देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू अगर ओके हो गया देन दे विल गो फॉर द बैकग्राउंड चेक. नहीं है तो अगेन रिजेक्ट. बैकग्राउंड चेक अगर ओके है देन सिलेक्शन डिसीजन हो जाएगा. नहीं हुआ बैकग्राउंड चेक, सूटेबल नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा. एंड देन सिलेक्शन डिसीजन होगा. सिलेक्शन डिसीजन अगर पॉजिटिव है मतलब फेवर में आया उस अगर कैंडिडेट के तो वो आगे जाएगा जॉब ऑफ़र के लिए, नहीं तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, वो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा. जॉब ऑफ़र के बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब ऑफ़र होगा एंड देन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा बिटवीन एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर. So this is the selection process: preliminary screening, then selection test, then employment interview, then reference and background check, then selection decision, and then job offer, and then employment interview. You can see from here: preliminary screening, selection test, employment interview, reference and background check, selection decision, job offer, and then employment contract. These are the steps of selection process. So next वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि इनमें होता क्या है. सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. हम सबसे पहले एप्लीकेशंस को रीड करेंगे और देखेंगे कि कैंडिडेट्स ने जो एप्लीकेशन भेजी हैं वो एप्लीकेशन एज़ पर रिक्वायरमेंट है या नहीं. हो सकता है कुछ एप्लीकेशन में क्वालिफ़िकेशन ही पूरी नहीं हो सकता है एक्सपीरियंस हमने 3 इयर्स का मांगा था तो कैंडिडेट्स के पास 1 ईयर का या फिर कोई एक्सपीरियंस हो ही नहीं. तो ऐसे एप्लीकेशंस जिनमें रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट फुलफिलिंग रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, उनकी एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेप पर ही रिजेक्ट हो जाएगी. तो इसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. बहुत सारे लोग होते हैं ये सोचकर अप्लाई कर देते हैं शायद कोई नहीं आएगा हम ही अप्लाई कर दें. तो
ऐसी एप्लीकेशंस को, दो हु आर नॉट हैविंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, उनको हम रिजेक्ट कर देंगे ऑन द फर्स्ट स्टेज. दिस इज़ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. इसके बाद जितने भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होंगे दे विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज. वो आता है सिलेक्शन टेस्ट. इसमें डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हो सकते हैं. पेन पेपर टेस्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं. तो वो टेस्ट है आपका. पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट. इसका मोटिव है किसी एम्प्लॉय की, किसी कैंडिडेट की इंटेलिजेंस कोशेंट को चेक करना कि उसको अपने सब्जेक्ट की, अपने काम की कितनी नॉलेज है, कितना वो इंटेलिजेंट है. उसका इंटेलिजेंस कोशेंट चेक करने के लिए होगा इंटेलिजेंस टेस्ट. ये एक पेन पेपर टेस्ट हो सकता है. कुछ क्वेश्चंस उसको दिए जाएंगे, दैट पर्सन विल सॉल्व. तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया. सेकेंड होता है एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट की मतलब उसका विजन कैसा है नई स्किल्स को सीखने का. जब हम उसको एम्प्लॉयर चेक करना चाहता है कि अगर किसी कैंडिडेट को अगर वो जॉब पर रख लेते हैं तो वो नई चीज़ें सीखने का उसका कितना एप्टीट्यूड है, कितना उसको कैपेसिटी है उसमें नई चीज़ें सीखने की. सो दिस कैपेसिटी ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स इज चेक्ड इन एप्टीट्यूड टेस्ट. देन पर्सनैलिटी टेस्ट. उसके इमोशनल लेवल कैसा है उस पर्सन का, मेच्योरिटी लेवल कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, आउटलुक कैसा है, दैट इज़ एंड कितना उसमें कॉन्फिडेंस है. दिस इज़ चेक्ड इन द पर्सनैलिटी टेस्ट. देन ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट इसमें हम एक तरीके का ये स्किल टेस्ट है. तो जहाँ पर हमें एम्प्लॉय की स्किल्स चेक करने हैं मशीन पर काम करने का, लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर अगर चाहिए तो कंप्यूटर उसको कितना चलाना आता है, कितना नहीं. हमें अगर स्टेनोग्राफर्स चाहिए तो उसको कितने, या टाइपराइटर्स चाहिए तो उनकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, इसको चेक करने के लिए होते हैं ट्रेड टेस्ट. सो दिस इज़ यूज टू चेक एग्जिस्टिंग स्किल. एक एम्प्लॉय की अंदर कितनी स्किल है उसको चेक करने के लिए ट्रेड टेस्ट. कितना नई चीज़ें सीखने की स्किल है वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है. तो नए स्किल्स सीखने के लिए जो टेस्ट होता है, कैपेसिटी चेक करने के लिए फॉर लर्निंग न्यू स्किल, दैट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट. एग्जिस्टिंग स्किल को चेक करने के लिए ट्रेड टेस्ट. अच्छा, अब आता है इंटरेस्ट टेस्ट. एक एम्प्लॉय की लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स क्या हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. तभी वो एम्प्लॉय बहुत इजीली और कंफर्टेबली ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट हो पाएगा. तो फॉर मैनेजर्स इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू चेक डिसलाइकिंग्स एंड लाइकिंग्स ऑफ द कैंडिडेट. तो उसके लिए है इंटरेस्ट टेस्ट. तो ये डिफरेंट सिलेक्शन टेस्ट हैं. ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये सारे टेस्ट या इनमें से कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज करा सकती है फॉर द चेकिंग ऑफ द कैंडिडेट. अब जो कैंडिडेट्स इस सिलेक्शन टेस्ट को सक्सेसफुली पास करेंगे दे विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज, और जो नहीं करेंगे दोज विल बी रिजेक्टेड. नेक्स्ट स्टेज आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. सिलेक्शन टेस्ट होने के बाद जब एक एम्प्लॉई इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेगा देन ही विल गो फॉर द कैंडिडेट. एक सिलेक्शन टेस्ट को पास करेगा देन दैट पर्सन विल गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर और कैंडिडेट जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, और कैंडिडेट के बीच में एक फ़ेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होगा. तो ऑन द स्पॉट ये चेक करने के लिए कि वो एम्प्लॉई उस जॉब के लिए कितना सूटेबल है, कितना उसमें कॉन्फिडेंस है, कितना वो प्रॉम्प्ट है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है ना. तो दीज आर चेक्ड अंडर इंटरव्यू एंड फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड द कैंडिडेट. इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. अब जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को पास करेंगे दे विल गो फॉर द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक. ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उन्हें पता चले कि उस एम्प्लॉय का पिछले एम्प्लॉयर के साथ कैसा रिलेशन था, कैसा बैकग्राउंड था लास्ट कंपनी में या सोसाइटी में उसका बैकग्राउंड कैसा है. सो दिस बैकग्राउंड ऑफ द एम्प्लॉय, सोशल बैकग्राउंड ऑफ द एम्प्लॉय इज़ चेक्ड अंडर दिस स्टेज. तो रेफरेंस जनरली किसका मांगा जाता है, प्रीवियस एम्प्लॉयर का या किसी नोन पर्सन का, टीचर्स का, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स का. इन सब लोगों के रेफरेंस मांगे जाते हैं, और रेफरेंस में इन सब लोगों के नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स कैंडिडेट को प्रोवाइड कराने होंगे एम्प्लॉयर को. एंड देन एम्प्लॉयर विल चेक देयर बैकग्राउंड एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ दैट कैंडिडेट बाय कॉन्टैक्टिंग विद दीज पर्सनस. इनसे बात करते हैं और ये पता लगाते हैं कि उन कैंडिडेट्स का सोशल बैकग्राउंड कैसा है. अब सोशल बैकग्राउंड अगर एक्सेप्टेबल है देन दे विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज. अगर बैकग्राउंड एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है या बहुत ही हार्श पर्सन रहा है वो अपने कलीग्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ, प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ,
तो सच काइंड ऑफ बैकग्राउंड अगर उस एम्प्लॉई का है तो कैंडिडेट का है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, और अगर अच्छा बैकग्राउंड है, साउंड बैकग्राउंड है, देन दैट पर्सन विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज एंड दैट इज़ सिलेक्शन डिसीजन। अब उनके पास जो कैंडिडेट्स बचेंगे उनमें से वो सेलेक्ट कर लेंगे कि बेस्ट कैंडिडेट कौन है, जिसने सारे जितने भी अभी तक प्रीवियस स्टेजेस रहे थे टिल रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, जिसने टेस्ट पास किया है, इंटरव्यू पास किया है एंड बैकग्राउंड भी जिसका एक्सेप्टेबल है, तो दीज आर सेलेक्टेड। जो भी उनमें से टॉप 5, हमने सोचा था 5 अकाउंटेंट्स हमारे पास वैकेंसी थी, तो जो टॉप 5 होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन डिसीजन विल बी टेकन बाय द मैनेजर्स एंड देन जो भी लोग सेलेक्ट होंगे दोज विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी जिन लोगों को सेलेक्ट किया गया है वो फिज़िकली फ़िट हों, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को के वर्क में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए, और उन एम्प्लॉयज़ के ट्रीटमेंट पर जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑर्गेनाइजेशन को रीइंबर्स करना पड़ता है वो भी एक्सपेंडिचर बियर ना करना पड़े। तो फॉर दिस एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू हैव सच कैंडिडेट्स हु आर मेडिकली एंड फिज़िकली फिट। तो उसके लिए वो कैंडिडेट्स को सेंड करते हैं फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन टू चेक देयर फिजिकल फिटनेस। देन दोज हु आर कम्प्लीटली फिट दे विल बी ऑफर्ड द जॉब। उनको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराएगी एंड इन दैट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे विल ऑफर द जॉब टू दैट कैंडिडेट, और उसमें वो लिखेंगे दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट एंड यू कैन ज्वाइन द जॉब ऑन दिस डेट एंड एट दिस प्लेस। वो मेंशन करेंगे किस डेट पर किस प्लेस पर ज्वाइन करना है और किस पोस्ट पर ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें लिखकर उसको एक ऑफ़र देंगे। दिस इज़ एन ऑफ़र ओनली, और फिर कैंडिडेट के ऊपर है ये कि वो इट इज़ अप टू द कैंडिडेट कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट कर देता है। इफ़ कैंडिडेट इज़ इंटरेस्टेड इन दैट जॉब तो वो उसको जॉब को एक्सेप्ट कर लेगा बाय साइनिंग ऑन दैट पेपर। जो जॉब लेटर उसको दिया गया, ऑफ़र जो उसको दिया गया है, उस अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन करके वो उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट होने के बाद ये माना जाएगा कि नाउ दिस पर्सन वांट टू वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट स्टेज आएगा दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही वो कैंडिडेट जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, अपॉइंटमेंट लेटर वो साइन करके, तब एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा एंड नाउ द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड द एम्प्लॉई ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक वो सिर्फ एक कैंडिडेट था, अब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन हो जाएगा बिटवीन एम्प्लॉयर एंड दैट कैंडिडेट, देन दैट कैंडिडेट विल बिकम द एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज़ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द कैंडिडेट विच कंटेन्स दीज इंफॉर्मेशंस। जॉब टाइटल क्या होगा उस पर्सन का, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा, अलाउंसेस कितने मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, लीव्स कितनी मिलेंगी, उसके रूल्स क्या होंगे, उसके वर्किंग रूल्स क्या होंगे। एवरीथिंग विल बी रिटन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंडिडेट साइन करेगा एंड देन दैट पर्सन विल बिकम द एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो उस वेकेंट पोस्ट पर काम करना स्टार्ट करेगा। सो दिस इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस। और हर एक स्टेज पर आपने देखा राइट फ्रॉम द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड टिल दिस सिलेक्शन डिसीजन, हर एक स्टेज पर कुछ कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट करते जा रहे हैं, और जो कैंडिडेट सक्सेसफुली उस स्टेज को पास करते हैं दे विल गो ऑन द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसीलिए क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस कम है, रिजेक्शंस ज़्यादा हैं, इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। सो दिस इज द सिलेक्शन process. That's all for today, students. Thank you.